हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अर्थात कह रहा है कि एक राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे है और वह एक मीनार जो खड़ा है उसके पाद बिंदु तक जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक राजमार्ग बना लेंगे। तो राजमार्ग मान लीजिए कि इस प्रकार का हम लोग राजमार्ग बनाएंगे। तो देखिए कि ये हम लोग का राजमार्ग हो गया, ये राजमार्ग हो गया, मान लीजिए राजमार्ग हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि एक मीनार है, ये मीनार है और इसको हम लोग एक मीनार बना लिए। तो देखिए ये राजमार्ग जो है वह मीनार के पाद बिंदु तक यानी निचले भाग तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सड़क है और यह मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक, फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यह मीनार है और इस मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है और जब खड़ा है तो वह क्या कर रहा है, कार को देख रहा है। और कितने अंश पे देख रहा है, तो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अर्थात क्या करेंगे हम लोग, राजमार्ग के समांतर एक शिखर से रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, इस प्रकार हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। और कह रहा है कि इसके अनुमान कोण में कितना अंश का कोण बना रहा है, तो 30 अंश का कोण बना रहा है। और मान लीजिए कि राजमार्ग है तो इस पे गाड़ी रहेगा ही, तो एक कार को 30 अंश के कोण पर देखता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे। तो मान लीजिए कि यह जो कार है वह डी बिंदु पर है। किस पे है, डी बिंदु पर। यानी कार जो है वह सड़क पे डी बिंदु पर है। तो क्या करे आगे, 30 अंश का यहाँ पे कोण हो गया, तो 30 अंश यहाँ पे भी होगा, समांतर है। तो अब समझिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी मीनार यहाँ पे है और यहाँ पे कार है, तो यह इधर यानी मीनार की तरफ एक समान चाल से जा रहा है, यानी उसकी चाल जो है वह समान है। ठीक है, तो चाल एक समान चाल से जाता है। कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड जब बीत जा रहा है तब कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ से और इधर मीनार की तरफ जा रहा है तो 6 सेकंड, कितना सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से जब व्यक्ति देख रहा है तो इसका अनुमान कोण कितना हो जा रहा है, तो 60 अंश का हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 60 अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का अनुमान कोण बना लेंगे। तो अनुमान कोण यहाँ पे हो गया 60 अंश। ये कितना है, 60 अंश है। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 60 अंश होगा। ये 60 अंश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अर्थात मान लीजिए कि बिंदु सी है और इस सी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, इसी को हम लोग को ज्ञात कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया तो 6 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना सेकंड लगेगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम रख दें, मान लीजिए कि ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी और ए डी, तीनों 4 बिंदु हम लोग यहाँ पे नाम रख लिए। अब समझिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और एक है ए बी डी समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी जो है यानी मीनार की जो हाइट है वह दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो यानी हम लोग यहाँ पे लंब यानी थीटा के लिए लंब होगा और इस थीटा के लिए भी क्या होगा, लंब होगा। तो हम लोग लंब और आधार, हम लोग को आधार से मतलब है, आधार लंब बटा आधार वाला अनुपात हम लोग लगा देंगे। और इसके बाद से देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए इसका नाम हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो मान लिया जाए x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर। यानी C से B तक की दूरी x मीटर है और D से C तक मान लिया जाए y मीटर है। कितना मीटर है? y मीटर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक y हो गया। अब चलिए इसको हल करें। तो त्रिभुज ए बी सी में देखें तो यहाँ पे लंब है और ये क्या है? आधार है ना। यानी थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है और जिसके साथ जुड़ा होता है वह क्या है? आधार होता है। तो यानी हम लोग यहाँ पे लिखें तो लिख लेंगे tan 60 अंश बराबर होता है, tan का अनुपात जो होता है वह लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी लिख लेंगे। तो इसमें देखिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, मान लिया जाए इसकी मीनार की जो हाइट है वह क्या है? h है। क्या है? h हो गया ये। अब समझिए इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग tan 60 का जो मान है वह 60 का मान होता है √3, तो √3 रख लेंगे। और ए बी जो है हम लोग मान चुके हैं h, ए बी की हाइट जो है वह क्या है? h है। तो यहाँ पे लिख लेंगे h और बी सी क्या मान है? तो b और c, देखिए बी सी यहाँ पे है तो x है, तो इसको लिख लेंगे x हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटा 1 लिख सकते हैं और इसका तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो x का इसमें गुणा होगा और h का 1 में गुणा होगा। ठीक, तो h का 1 में गुणा होगा तो h ही रहेगा, अर्थात h बराबर हो जाएगा √3x। कोई दिक्कत नहीं है, h का मान हम लोग निकाले। अब इसके बाद से क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार लाइन खींच लिए। अब हम लोग हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज है ए बी डी में। ए बी डी में क्या मिलेगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज है ए बी डी में। यहाँ पे देखिए थीटा का जो मान है वह कितना है? 30 अंश है। इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा और ये पूरा बी और डी क्या होगा? आधार होगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan 30 अंश बराबर क्या होगा, तो ए बी, लंब क्या है? ए बी और बटा बी डी, बी डी आधार है तो लंब बटा आधार tan का अनुपात हो गया, तो इसको लिख लिए। ठीक, अब देखिए ए बी का जो मान है वह क्या है? h है, तो यहाँ पे हम लोग h रखेंगे, लेकिन इसके पहले tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो इसको रख लेंगे। और ए बी का जो मान है वह क्या है? h है, तो यहाँ पे h रख लिया जाएगा। और समझिए BD को, BD है तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD यहाँ तक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD अर्थात BD। यानी हम यहाँ पे लिखे हैं तो BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको BD का जो मान है इसको यहाँ पे हम रखे हैं तो हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √3h बराबर, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा BC प्लस CD। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समझिए यहाँ पे h का जो मान है इसका हम लोग BC क्या मान है? BC, देखिए BC यहाँ से यहाँ तक है, इसको मान है x, तो यहाँ पे रख लेंगे √3h बराबर BC का मान x और CD का मान, देखिए C और D यहाँ तक है, इसको माने हैं y, तो यहाँ पे रख लिया जाएगा y। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब समझिए h का जो मान है वह √3x है। क्या है? √3x है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे √3 पहले से है और इंटू h का मान, इस h का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे √3x, यहाँ पे लिख लेंगे √3x बराबर x प्लस y। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन फिर खींच लेंगे और देखिए यहाँ पे √3 और √3 गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा, केवल 3। √3 इंटू √3 यानी रूट में 9 और रूट में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3।
तो यानी 3 लिख लिया जाएगा, और x है तो x, यानी 3x बराबर यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, अर्थात मिल जाएगा हम लोग को 3x माइनस x बराबर y, मिलेगा ना। इसमें इसके आगे एक है, गुणांक इसका क्या है, x का गुणांक 1 है, और 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2x बराबर y, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब समझिए, x जो है, x ये वाला है और y ये वाला है, और y जो दूरी तय किया है वह कितना समय में किया है, तो 6 सेकंड में। कितना सेकंड में, 6 सेकंड में। तो यानी y के जगह पे हम लोग 6 रख देंगे तो आ जाएगा, देखिए 2x बराबर 6। देखिए यहां से यहां तक दूरी तय करने में कितना समय, 6 सेकंड, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे y का मान 6 रख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे गुणा में है, 2x इसमें है, यहाँ पे गुणा है, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, अर्थात x बराबर 6/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टोटली हम लोग को आ जाएगा x बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x जो आएगा वह मीटर में आएगा, लेकिन यहां से x जो दूरी तय करेगा वह कितना सेकंड में तय करेगा, तो 3 सेकंड में। कितना सेकंड में, 3 सेकंड में। अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, तो 3 सेकंड है। अर्थात हम लोग लिख लें तो यहाँ पे आकृति के अनुसार बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी तक लिया गया समय, बी तक कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 3 सेकंड। समय इज इक्वल टू 3 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझ चुके होंगे, और बिल्कुल ही आसान है। इसमें बस एक कॉमन था, और यहाँ पे इसको मान लिया जाएगा, डी से कार जो चल रही है वह सी तक जाने में 6 सेकंड ले रही है, तो सी से बी तक जाने में 3 सेकंड का समय लेगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है वह समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। तो कृपया जो लोग भी चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।